राजसमंद में गमगीन माहौल के बीच दो किशोर व एक युवक के शव का किया पोस्टमार्टम। आज होगा अंतिम संस्कार। राजसमंद शहर के पास नमाना गांव में बनास नदी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नहाते वक्त बजरी का ढेर ढहने से करीब 25 से 30 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से दो किशोर व एक युवक की दर्दनाक मौत होने के बाद सोमवार सुबह शव के पोस्टमार्टम करवाए गए। गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। इस दर्दनाक हादसे के बाद हर कोई बनास नदी में गहरे गड्ढों को लेकर बजरी खननकर्ता के प्रति आक्रोश जताते दिखाई दिए। इधर अब तीनों ही शव को अपने अपने पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीनों घरों का चिराग बुझने से चौतरफा सन्नाटा पसर गया है। मैं ब्रजेश कुमार, निवासी हाउसिंग बोर्ड। मेरे रमेश जी जो मेरे रिश्तेदार हैं, साडू भाई है, उनका बच्चा जितिन जो गणपति विसर्जन के लिए गए थे उनके साथ में गया था। और गणपति विसर्जन करते वक्त मतलब नदी में गहरे गड्ढे कर रखे थे। इन भू माफियाओं ने जो भी रेती खनन है जिनने गड्ढे कर रखे थे और उनका पैर फिसलने 4-5 जने थे, जिनमें से 3 जने की मतलब अकस्मात असमय ऐसी दुर्घटना हो गई जो हमारे पूरे राजसमंद जिले और हमारे हाउसिंग बोर्ड के लिए ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको हम सहन करने के लिए भी हमारे पास इतना कलेजा नहीं है। और मतलब हम प्रशासन से और सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं, आप रेती निकालो, कुछ भी करो, मतलब हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ऐसी घटना हुई और किसी बच्चे के साथ नहीं हुए, ऐसा कोई समाधान करो। न हमें प्रशासन से कोई सहायता चाहिए, न मदद चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ ऐसा न्याय करो, मतलब आने वाला किसी भी परिवार का, किसी भी घर का सदस्य या घर का कोई चिराग ऐसी दुर्घटना और अकाल असमय में ऐसी घटना किसी के साथ न हो, ऐसा प्रशासन से निवेदन है। और साहब, इन बच्चों के बारे में क्या कहूँ, हमारे फूल है, हमारे घर के चिराग है साहब। और निवेदन करना चाहते हैं साहब, इस अकाल मृत्यु जो भी हुई है, इसके जिनके भी कारण हुई है, चाहे रेत माफिया के कारण हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों को माफी हुई है, उनको सख्त आदेश देके या सख्त उनके ऊपर जो भी इनके जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनको पाबंद किया जाए कि ऐसी दुर्घटना, ऐसी अकाल मृत्यु किसी के साथ नहीं हो, किसी का घर का चिराग न बुझ पाए। यही निवेदन करना चाहते हैं सर। 2 बच्चे हैं, श्रीमान रमेश जी के 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा जितिन है, 15-16 साल की उम्र है और आदर्श विद्या निकेतन में पढ़ रहा था साहब। अच्छा, छोटे वाले की डेथ हुई? बड़े वाले बच्चे की डेथ हो गई साहब। ठीक है। कल 3 बच्चे बनास नदी पर गए थे गणेश विसर्जन के दौरान। उस दरमियान में हाउसिंग बोर्ड निवासी रमेश जी खटीक हैं, उनका एक पुत्र है जतिन, जिनके 2 पुत्र हैं, उनका बड़ा पुत्र और एक तरुण सेन करके है जो दीपक सेन, उसके मासा जी यहीं रहते हैं, उनके पास रहता है। उसका पिताजी नहीं है, एक छोटा भाई है, वो भी नेत्रहीन है। वो और एक साथ में हमारे यहीं आरके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर हैं अशोक जी वैष्णव, उनका पुत्र है विकास वैष्णव 14 वर्ष। यह तीनों कल गणेश विसर्जन के दौरान बनास नदी गए थे। बनास नदी पे गणेश विसर्जन के दौरान एक नदी का जो ढावा है वो थोड़ा सा खिसक जाने से यह हादसा हुआ। और यह हादसा इसलिए हुआ कि बनास नदी में जो रेती दोहन चल रहा है इतने समय से, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रेती माफियाओं द्वारा जो बड़े बड़े गड्ढे किए, उस कारण आज 3 घर के चिराग बुझ गए। हमारा तो हाउसिंग बोर्ड में यूँ देख लो कि एक गमगीन माहौल हो गया पूरा हाउसिंग बोर्ड के अंदर, और आज पूरे हाउसिंग बोर्ड के 3 घर परिवारों के 3 चिराग बुझ गए। हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि भविष्य में इस किसी और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे नदी रेत माफियाओं के ऊपर कि बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उनको वापस समतलीकरण करे जब भी रेती निकले तब। और एक निवेदन यही है, तीनों परिवार गरीब परिवार है, उन बच्चों को कम से कम आर्थिक सहायता जहाँ से भी मिल सके, इसी आर्थिक सहायता की मदद करावे, यही उम्मीद है।
हाउसिंग बोर्ड राजसमंद में गणपति स्थापना की गई थी, जहां से अपराह्न 3 बजे गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर में प्रतिमा विराजित कर विसर्जन के लिए नमाना गांव बनास नदी में पहुंचे। विसर्जन के बाद कुछ युवा नदी में सेल्फी खींच रहे थे तो कई युवा नहाने में व्यस्त थे। तभी बनास नदी में बजरी निकालने के बाद 20 से 30 फीट गहरा गड्ढा होने से उसमें गिर गए, जिससे 2 किशोर और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों को आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में अंधेरा होने से शव मोर्चरी के डीप फ्रीज में रखवा दिए, जिनका सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। जी सर। कल 3 बच्चे अपने बनास नदी पर नहाने के लिए गए थे, जिनमें से एक जतिन पिता रमेश खटीक है जो हाउसिंग बोर्ड कांकरोली का रहने वाला है। दूसरा विकास पिता अशोक वैष्णव है जो भी हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। और तीसरा है तरुण उर्फ चिंटू पिता राजू सेन, ये भीम का रहने वाला है। तीनों कल बनास नदी पर नवाना में नहाने के लिए गए थे। अचानक पैर फिसल जाने से तीनों ही पानी में डूब गए, जिनकी मृत्यु हो गई। आज तीनों का पोस्टमार्टम करा लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। शुभ नाम सर आपका? भगवत सिंह, सब इंस्पेक्टर थाना नाथद्वारा।